आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हुई। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। साथियों, परिस्थिति न तो अनुकूल होती है और ना ही प्रतिकूल। निर्भर करता है आपकी मन स्थिति पर कि आप क्या सोचते हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं, आपके जीवन में घटनाएं उस तरह से घटित होने लगती हैं। जिस वस्तु को आप मन से चाहते हैं, उसे पूरा करने में सारा ब्रह्मांड आपका साथ देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा तो आप जानते होंगे। लोग कहते भी हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में आपका साथ देती है। तो आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और सफलता की राह पर चल रहे हैं, तो आपके सारे साथी, संगाती, परिस्थिति सब साथ देंगे। बस ये मानकर के चलिए कि सभी लोग मेरे सपोर्ट में हैं, कोई भी मेरा विरोध नहीं करता है। क्योंकि किसी के कटु वचन या कोई भी वस्तु तब आप पर हावी होने लगती है जब आप उसको मन से लेना शुरू कर देते हैं। मन पे मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ अशिष्टता कर दी, अभद्रता कर दी, आप शब्द कह दिए, तो उस परिस्थिति में अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, जैसे विवाह में जब आपको गाली दी जाती है तो वह गाली आप मुस्कुरा के सह लेते हैं। चीजें वही होती हैं, शब्दों का चयन भी उससे भी शायद बुरे बुरे शब्द होते हैं, लेकिन उनको आप हंस करके टाल देते हैं क्योंकि वह स्थिति आप प्रतिकूल न समझ करके अपने अनुकूल समझते हैं और अपना समझ करके सारी चीजों को आप भूल जाते हैं। आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन में आप ये समझ के चलिए कि सभी लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ रोज बढ़ रहे हैं। निश्चित आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न, भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? दौलत राम जैन द्वारा लिखी गई 1761 ईस्वी की यह रचना है। प्रश्न संख्या 2 है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। 1741 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 3, रेणुका रसवंती काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो रेणुका रसवंती ये काव्य रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। महिरसवंती 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 4, एक तनी हुई रस्सी जिस पर नाचता हूं पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। छठवां प्रश्न है कि कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, किसका कथन है? तो कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, कॉलरिज महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ लिखा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। प्रश्न संख्या 8 है कि जगदलपुर गांव का वर्णन गुलशेर खां सानी के किस उपन्यास में किया गया है? और जवाब में आपने काला जल को चुना तो सही जवाब 1965 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 की बेलारी गांव का वर्णन प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान उपन्यास में किया गया है। 1936 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 10 है कि तट की कविता का प्रवर्तन किसने किया? तट की कविता का प्रवर्तन करने वाले रामबच्चन राय। प्रश्न संख्या 11 है कि कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। प्रश्न संख्या 12,
कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध की है। प्रश्न संख्या 13 है कि शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है? शिखर से सागर तक यह जीवनी राम कमल राय द्वारा लिखी गई 1986 ईस्वी की जीवनी है। 14वां प्रश्न, काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर है, किसका कथन है? काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 15 है कि अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कवि का कर्म है, किसका कथन है? अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कवि का कर्म है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 16 है कि जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 1997 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 17, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, किसकी पंक्ति है? जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न संख्या 18 है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ किसका है? और जवाब हो जाएगा संपत्ति शास्त्र नाम से लिखा गया है 1908 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 19 है कि शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास में हुआ है? शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए राग दरबारी उपन्यास में हुआ है 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 20वां प्रश्न है कि काव्य सर्जना एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 21 है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 22वां प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसका कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 23वां प्रश्न है कि करुणा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो करुणा उपन्यास जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24 है कि कला सहजा अनुभूति है और सहजा अनुभूति ही व्यंजना है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा क्रोची महोदय का। 25वां प्रश्न है कि क्या स्त्री होना पाप है, यह कथन जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से संबद्ध है? क्या स्त्री होना पाप है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी से संबद्ध है। 26वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा जीवनी है शरद चंद्र की, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। 27वां प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है, 1968 ईस्वी संकलन का प्रकाशन वर्ष है। 28वां प्रश्न है कि मुझे पुकारे ताना बाना भर ओए आखड़िया, यह पंक्ति किसकी है? जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध की। प्रश्न संख्या 29 है कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी थी? रामचरितमानस की प्रथम टीका रामचरण दास ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो विभक्ति विचार नामक पुस्तक गोविंद नारायण मिश्र की है, 1911 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 31वां प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा जी का है, 1956 ईस्वी। प्रश्न संख्या 32 है कि कलम का मजदूर उपन्यास के लेखक कौन है? कलम का मजदूर उपन्यास मदन गोपाल द्वारा 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, 2011 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। 34वां प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ धर्मवीर भारती जी का है। प्रश्न संख्या 35 है कि पहला खत उपन्यास के लेखक कौन है? पहला खत उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का उपन्यास है। 36वां प्रश्न है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट महोदय का। 37वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना आधुनिक युग की गीता कहलाती है, 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष।
38वां प्रश्न है कि पांडेयपुरवा गांव का वर्णन रामदास मिश्र के किस उपन्यास में किया गया है? पांडेयपुरवा का वर्णन रामदास मिश्र द्वारा पानी के प्राचीर में किया गया है 1961 ईस्वी का प्रकाश निवास। प्रश्न संख्या 39 है कि क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास के लेखक कौन है? क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास मोहनदास मिश्रा द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 40वां प्रश्न है कि मेरीगंज गांव का वर्णन रेणु के किस उपन्यास में वर्णित है? मेरीगंज गांव का वर्णन मैला आंचल उपन्यास में वर्णित है 1954 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक कौन है? मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास मिश्रा द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अलका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो अलका मोहन राकेश द्वारा लहरों के राजहंस नाटक की पात्र। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता नाटक के नाटककार कौन है? तोता झूठ नहीं बोलता नाटक नाग बोडस द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। 45वां प्रश्न है कि हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा कबीरदास की। अगला प्रश्न है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी, यह संस्मरण किसने लिखा है? तो यशपाल बड़ा ठोस आदमी, यह संस्मरण अमृतलाल नागर का है। 47वां प्रश्न है कि दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? तो दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर सहाय द्वारा 1976 ईस्वी की प्रकाशित डायरी। प्रश्न संख्या 48 है कि संपूर्णानंद को उनकी किस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? जवाब हो जाएगा समाजवाद। अगला प्रश्न है कि तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान की 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। प्रश्न संख्या 50 है कि नाव के पांव कविता के रचयिता कौन है? तो नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त की रचना है। तो प्रश्नोत्तरी 50 साथियों कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, इतने अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।